Hello students, good morning everyone. So welcome to the class. So today here we are going to study compounds of borons. कौन कौन से compounds होते हैं borons के, ओके और उसकी जो स्पेशल इम्पोर्टेंस है वो भी आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, मेन कंपाउंड्स क्या है बोरॉन्स के, इसकी स्टडी हम करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास, ओके। सो कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन्स बोरॉन्स कैन फॉर्म न्यूमरस कंपाउंड्स, ओके। बोरॉन न्यूमरस कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है, ओके। सम ऑफ द कंपाउंड्स हैव स्पेशल इंपॉर्टेंस, कुछ बोरॉन्स कंपाउंड्स हैव special importance in chemistry, okay. So the main compounds of borons are boron trioxide, okay. That is the first compounds of boron, B2O3, okay. Its molecular formula is B2O3, okay. So these compounds can we are going to study here, okay. Then उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बोरैक्स, जो कि बहुत ही important compounds है बोरॉन का, ओके। इसके कुछ मेडिसिनल यूज भी है, ओके। कुछ मेडिसिनल यूज कौन कौन से होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्थोबोरिक एसिड, देन बोरॉन हैलाइड्स, बोरॉन हाइड्राइड, देन बोराइड नाइट्राइड्स, ओके। ये सब क्या है, कंपाउंड से बोरॉन के। तो वन बाय वन उसके हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन ट्राइऑक्साइड, ठीक है। So first compounds of boron is boron trioxide. Its molecular formula is B2O3. Okay. So this boron trioxide is also called as the sesqui oxide. Okay. उसका नाम क्या है, sesqui oxide भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। It is an anhydride of arthroboric acid. Okay. It is an anhydride of arthroboric acid. Anhydride का मतलब क्या होता है, the compounds which do not have any water molecules जिसमें present नहीं है, okay, without water molecules, okay। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अनहाइड्राइड बोलते हैं, ओके। तो आर्थोबोरिक एसिड तो आपको पता है 4H3BO3, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्थोबोरिक एसिड, ओके। सो आर्थोबोरिक एसिड, ओके, इट इज द अनहाइड्राइड ऑफ आर्थोबोरिक एसिड। आर्थोबोरिक एसिड का अनहाइड्राइड फॉर्म है, ओके, B2O3, ओके। तो आर्थोबोरिक एसिड से अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देते हैं तो, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, B2O3 बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन किस तरह से की जाती है, तो प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन ट्राइऑक्साइड, सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग बोरॉन इन ऑक्सीजन। किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग बोरॉन को बर्न किया जाता है इन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। तब क्या फॉर्म होता है, जैसे हमने पढ़ा था Mg की रिएक्शंस O2 से, ठीक है, तो Mg to MgO फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसी तरह से बोरॉन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होती है तब हमको क्या मिलता है, B2O3 मिलता है, ओके। तो फोर एटम्स ऑफ बोरॉन कंबाइंस विद 3 molecules of oxygen, then there is a formation of 2 molecules of B2O3, okay. Then it can also be prepared by heating आर्थोबोरिक एसिड टू रेडनेस, ओके। और उसके बाद किस तरह से प्रिपेयर की जाती है, आर्थोबोरिक एसिड को हम हीट करते हैं। कितना हीट करते हैं, जब तक कि वो रेड नहीं हो जाता, ठीक है। जब वो रेड हो जाता है तब तक उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखो ट्वाइस H3BO3 मतलब क्या होता है, आर्थोबोरिक एसिड होता है। आर्थोबोरिक एसिड को हीट किया जाता है, ठीक है, रेडनेस तक, तो हमको क्या मिलता है, B2O3, उसी के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाएंगे, ओके। सो दिस इज द प्रिपरेशंस ऑफ बोरॉन ट्राइऑक्साइड। उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ B2O3। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज इट इज हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड, ओके। हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड का मतलब क्या होता है, आपको पता है B2O3 पाउडर फॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है। तो इसका नेचर कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। इसका मतलब क्या होता है, विच एब्सॉर्ब मॉइस्चर, ओके, विच एब्सॉर्ब मॉइस्चर, ओके, जो मॉइस्चर एब्सॉर्ब करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर बोलते हैं सॉलिड का, ठीक है। तो वो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं वो
एब्सॉर्ब कर सकता है ये कंपाउंड। ओके, देन इट बिकम्स ओपेक फ्रॉम ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास बाय एब्सॉर्बिंग मॉइस्चर। ये ओपेक बनता है। ओपेक मतलब जहां से हम देख नहीं सकते, ठीक है, तो ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता। अपारदर्शी बोलते हैं इसको मराठी में, ठीक है, अपारदर्शी। ओके, अपारदर्शी, ठीक है। तो इट बिकम्स ओपेक फ्रॉम ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास और बाय एब्सॉर्बिंग मॉइस्चर। मॉइस्चर एब्सॉर्ब करके वो क्या बनता है, ओपेक बनता है ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास से, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास का मतलब क्या होता है, कौन सा कंपाउंड होता है वो, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट होता है कंपाउंड। ओके, तो वहाँ पर एक पाउडर फॉर्म में होता है, अगर वो मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर लेता है तो ओपेक बन जाएगा, ठीक है। तो ये उसकी सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड। ये कैसा होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। B2O3 इज द एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ B2O3। फिजिकल प्रॉपर्टीज में, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल नहीं, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे यहाँ पर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ B2O3, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, इट फॉर्म्स अ मेटाबोरेट विद मेटल ऑक्साइड। ओके, वो क्या कर सकता है, मेटाबोरेट फॉर्म कर सकता है मेटल ऑक्साइड के साथ जब वो रिएक्ट होता है। यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन B2O3 के साथ हो रही है। यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, कॉपर बोरेट फॉर्म होता है। ओके, कॉपर बोरेट, ये कॉपर बोरेट का फार्मूला है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबोरेट भी बोलते हैं, ठीक है, कॉपर बोरेट। ओके, तो इसका कलर किस तरह से होता है, किस तरह का होता है, ब्लू कलर का होता है ये कॉपर बोरेट, ठीक है। ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है ये, ठीक है। तो इट इज रिड्यूस्ड बाय मैग्नीशियम। ओके, ये बोरॉन ट्राइऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तब ये रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होना मतलब क्या होता है, ये रिड्यूस होना मतलब यहाँ से ये वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एट गेन करेगा, ठीक है, गेन करके वो रिड्यूस हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स कौन प्रोवाइड करता है, Mg प्रोवाइड करता है। ओके, तो Mg इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है B2O3 को, और क्या बनता है यहाँ पर, बोरॉन सेपरेट हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके वो बोरॉन बन जाता है, और यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, MgO फॉर्म होता है, ठीक है। इस तरह से उसकी उसका रिडक्ट यहाँ पर देखो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग एजेंट। वो रिड्यूस कर रहा है B2O3 को, ठीक है। ओके, तो इस तरह से उसका रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे विथ स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड इट बिहेव एज ए बेस। जब वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है तब वो क्या किस तरह से बिहेव करता है, बेस करके बिहेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो B2O3 की रिएक्शन जब हम फॉस्फोरस, ठीक है, डेका फॉस्फोरस, ठीक है, P4O10 के साथ करते हैं तब हमको क्या मिलता है, ठीक है, यहाँ पर क्या मिलता है, 4BPO4 मिलता है, ठीक है। इस तरह से कंपाउंड मिलता है। ओके, तो आई होप अंडरस्टूड दिस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ B2O3। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे बोरैक्स, जो कि सेकंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं बोरॉन को, ठीक है। तो बोरैक्स का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से होता है, Na2B4O7.10H2 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बोरैक्स, ठीक है। यहाँ पर 10H2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बोरैक्स और सोडियम टेट्राबोरेट इज आल्सो नोन एज द सुहागा, और टिंकल भी बोल सकते हैं, उसका सुहागा भी बोलते हैं, ठीक है, सुहागा बोलते हैं। उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स क्या है बोरैक्स के, तो बोरैक्स ये मेडिसिनल, उसके बहुत सारे मेडिसिनल यूज होते हैं। तो कहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, बेनिफिशियल है, तो इट प्रिवेंट्स आर्थराइटिस। ओके, आर्थराइटिस ये जो बीमारी है ये प्रिवेंट कर सकता है, ठीक है। देन रिलीफ फ्रॉम पेनफुल स्वॉलन रेड आइज, जब हमारे आइज में इरिटेशन होता है, पेन होता है, तब ओके वो क्या करता है, रिड्यूस करता है, रिलीफ करता है वो पेन, ठीक है। देन उसके बाद क्योर्स यूरिनरी इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन में भी वो कारगर है, ठीक है। उसके बाद एनहांसमेंट ऑफ फीमेल लिपिडो, ओके, तो जो फीमेल लिपिडो है वो एनहांस करता है, ठीक है। उसके बाद हिल स्वोलन थ्रोट्स, माउथ एंड टंग सोर्स, ओके,
तो ये क्या करता है, हील्स करता है। जो सोलन थ्रोट होता है, माउथ होता है या टंग सोर्स होता है, ये क्या करता है, हील्स करता है। देन उसके बाद सोल्व्स मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, ओके, जो प्रॉब्लम्स मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड होते हैं वो सॉल्व करता है। देन एनहांसेस टेस्टोस्टेरॉन लेवल, टेस्टोस्टेरॉन लेवल को बढ़ाने में ये मदद करता है, ठीक है। देन उसके बाद क्यूर्स वॉर्म इन्फ्लेमेशंस क्यूर करता है, ठीक है। और इसके और एक इम्पॉर्टेंट यूज है, इट हेल्प्स इन कैंसर थेरेपी में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरह का उसका फार्मूला होता है, ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर होता है, ओके, यहाँ पर देख सकते हो। और ये उसका, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, सुहागा बोलते हैं। एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ओके, रॉकी सब्सटेंस होता है ये, तो इस तरह से दिखता है आपको, ओके। सो आई होप अंडरस्टूड दिस। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ बोरैक्स। बोरैक्स किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय नेचुरल टिंकल विच इज हाईली सोल्युबल इन वाटर। किससे प्रिपेयर किया जाता है, नेचुरल टिंकल से प्रिपेयर किया जाता है, ओके, जो कि हॉट वाटर में हाईली सोल्युबल होता है, ठीक है, नेचुरल टिंकल। द सोल्युबल impurities filtered off and solution is concentrated and cooled। किस तरह से उसकी रिएक्शंस करते हैं, द insoluble impurities फिल्टर, ठीक है, जो यहाँ पर जो सोल्यूबल होता है, जो, ठीक है, बोरैक्स सोल्यूबल होता है उसको फिल्टर करते हैं, और जो इंसोल्यूबल पार्ट रहता है उसका, इंसोल्यूबल इम्प्योरिटीज रहते हैं उसको फिल्टर्ड ऑफ करते हैं उसको, एंड सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड, उसको कॉन्सेंट्रेटेड किया जाता है बाद में, एंड कूल्ड किया जाता है। देन क्रिस्टलाइन बोरैक्स इज ऑब्टेन, ठीक है। इस तरह से हमको क्या मिलता है, क्रिस्टलाइन बोरैक्स मिलता है, ठीक है। देन ऑर्थोबोरिक एसिड ऑन न्यूट्रलाइजेशन विद Na2CO3 गिव्स बोरैक्स, ओके। किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है बोरैक्स, तो ऑर्थोबोरिक एसिड, आपको फार्मूला पता है ऑर्थोबोरिक एसिड का, तो 4H3BO3 इज द फार्मूला ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड, ओके। इसकी रिएक्शंस करते हैं Na2CO3 के साथ, ओके। तो ये क्या है, ठीक है, इसके साथ जब रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है यहाँ पर, तो क्या फॉर्म होता है, Na2B4O7, ये क्या है, बोरैक्स है, ठीक है, बोरैक्स फॉर्म होता है, और उसके के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, और CO2 गैस यहाँ से लिबरेट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द प्रिपरेशंस ऑफ बोरैक्स फ्रॉम ऑर्थोबोरिक एसिड। देन उसके बाद कोलामानाइट, ये आपको पता है, ये मिनरल से बोरॉन का, ठीक है। तो कोलामानाइट Ca2B6O11, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इज कन्वर्टेड इनटू बोरैक्स बाय बॉइलिंग इट विद कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस ऑफ Na2CO3, ओके। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसका, Na2CO3 का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ उसको बॉयल किया जाता है, ओके। तो दिस इज कोलामानाइट, ओके, मिनरल्स, ओके। इसको Na2CO3 में के साथ रिएक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमको क्या मिलता है, ठीक है, यहाँ पर बोरैक्स मिलता है, और उसी के साथ 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम बोरेट, ओके, सोडियम मेटाबोरेट भी मिलता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम मेटाबोरेट, ओके, सोडियम मेटाबोरेट। दिस कंपाउंड इज आल्सो फॉर्म्ड, ओके। सो आई हैव अंडरस्टूड दिस रिएक्शन। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरैक्स। बोरैक्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, प्री मैस्टिक बोरैक्स इज Na2B4O7, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है, डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, ओके। प्रीमास्टिक बोरैक्स को हम क्या बोलते हैं, डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरह से होता है, ठीक है। देन इट इज लेस सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में लेस सोल्यूबल है, बट इट इज हाईली सोल्यूबल इन हॉट वाटर, ओके। देन उसके बाद ऑक्टाहेड्रल बोरैक्स इज Na2B4O7.5H2O, ये ऑक्टाहेड्रल फॉर्म है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है बोरैक्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, पेंटाहाइड्रेट बोलते हैं, क्योंकि 5H2 मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है। देन उसके बाद इट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग क्रिस्टलिन सॉल्ट अबाउट 370 केल्विन, ओके। इसकी इतने टेम्परेचर पर जब हम हीट करते हैं उसको, तब हमको क्रिस्टलिन सॉल्ट मिलता है, ठीक है। देन उसके बाद इट इज आल्सो नोन एज ज्वेलर्स बोरैक्स, ओके, ज्वेलर्स बोरैक्स से भी जाना जाता है ये, ठीक है। देन उसके बाद अनहाइड्रस बोरैक्स इज कॉल्ड बोरैक्स ग्लास, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोरैक्स ग्लास बोलते हैं, ठीक है। देन इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग क्रिस्टलाइन बोरैक्स अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर
को हीट करते हैं उसके क्रिस्टल्स को, ठीक है। सो इट इज कलरलेस ग्लासी सब्सटेंस। ये कैसा होता है? कलरलेस ग्लासी सब्सटेंस होता है, ठीक है। ग्लास जैसा दिखता है, ग्लास आपको पता है ग्लास जैसा वो दिखता है, ठीक है। तो ये तो थी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। देन उसके बाद पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरैक्स। कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है? द सॉल्यूशंस ऑफ बोरैक्स इज अल्कलाइन इन नेचर ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ से निकल रहा है, लिसिस हो रहा है, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, इसी के चलते वो क्या होता है? अल्कलिन होता है, अल्कलिन नेचर शो करता है, ठीक है। यहाँ पर देखो Na2B4O7 बोरैक्स की रिएक्शन से, ठीक है, यहाँ पर 7H2 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है हमको, और यहाँ पर आर्थोबोरिक एसिड भी मिलता है, ठीक है। आर्थोबोरिक एसिड मिलता है यहाँ पर। तो इस तरह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। देन बोरैक्स बीड टेस्ट। बोरैक्स बीड टेस्ट इज द इम्पोर्टेंट टेस्ट, ओके। सो इन दिस टेस्ट, ओके, इस टेस्ट में क्या करते हैं? बोरैक्स इज हीटेड टू हायर टेम्परेचर। बोरैक्स को हायर टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, यानी क्या फॉर्म होता है? इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास। तो इससे क्या मिलता है हमको? ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास मिलता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास, ओके। जैसे सोडियम बोरेट का होता है, मेटाबोरेट का होता है, ओके। तो इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद बेसिक ऑक्साइड, दे फॉर्म्स मेटाबोरेट्स। तो इससे हमको क्या मिलता है? मेटाबोरेट मिलता है, ओके। तो मेटाबोरेट्स ऑफ बेसिक रेडिकल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स और कलर्स। उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स कलर्स भी होते हैं, अलग अलग तरह के हमको मेटाबोरेट्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, सोडियम मेटाबोरेट का कलर हमको व्हाइटिश पाउडर एक क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है, ठीक है। देन कॉपर मेटाबोरेट का कलर ग्रीनिश ब्लूइश, ओके, ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। देन निकेल मेटाबोरेट का कलर ग्रीनिश होता है, ओके। तो इस तरह के हमको अलग अलग तरीके के, ठीक है, अलग अलग बेसिक रेडिकल्स मिलते हैं मेटाबोरेट्स के, ठीक है, अलग अलग कलर्स के, ओके। सो आई हैव अंडरस्टूड दिस। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन दिस टेस्ट। कौन सी रिएक्शंस होते हैं? सबसे पहले तो ये बोरैक्स में जो 10H2 मॉलिक्यूल्स इसको हिट किया जाता है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिलता है? बोरैक्स मिलता है, ठीक है। देन बोरैक्स को फिर से हिट किया जाता है, तब हमको ग्लासी मास मिलता है, ग्लासी मास, Na2BO2 बोलते हैं इसको हम, ओके। सोडियम मेटाबोरेट बोलते हैं, ठीक है। और हमको क्या मिलता है? B2O3 मिलता है। देन उसकी रिएक्शंस किसके साथ करती है? यहाँ पर हमको बोरॉन ट्राइऑक्साइड मिला है, तो बोरॉन ट्राइऑक्साइड की रिएक्शंस कॉपर सल्फेट के साथ करते हैं, जिसकी वजह से इसको कलर्स आता है, ठीक है। तो CuO, यहाँ पर CuO B2O3 ये कंपाउंड फॉर्म होता है, प्लस इसी के साथ यहाँ से ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है, ठीक है। देन ये जो CuO B2O3 कंपाउंड्स हैं, ओके, इससे हमको क्या मिलता है? कॉपर बोरेट मिलता है, कॉपर मेटाबोरेट मिलता है, ठीक है। तो ये ब्लू कलर के बीड्स होते हैं, ठीक है। तो ब्लूइश ग्रीन कलर्स के बीड्स होते हैं ये। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं मेटाबोरेट, ठीक है, कॉपर मेटाबोरेट। अलग अलग प्रकार के अलग अलग कलर्स की मेटाबोरेट हम यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद दिस इज नोन एज द केमिस्ट्री ऑफ बोरैक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री ऑफ बोरैक्स बीड्स टेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री ऑफ बोरैक्स बीड्स टेस्ट, विच इज यूज इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल्स। कौन से रेडिकल्स प्रेजेंट है वहां पर, ठीक है, कौन सी अलग अलग रेडिकल्स से अलग अलग कलर्स हमको मिलते हैं, ओके। जैसे फेरस से हमको ग्रीनिश कलर मिलता है, कॉपर से ब्लूइश कलर मिलता है, सोडियम से हमको व्हाइट कलर मिलता है। वैसे ही हमको इस मेथड से, ओके, इस बोरैक्स बीड टेस्ट मेथड से हमको क्या मिलता है? हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा रेडिकल्स वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। देन वेरियस ऑक्साइड प्रोवाइड्स डिफरेंट कलर्स, सम ऑफ आर। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, कॉपर का ब्लू कलर होता है, फेरस का ग्रीन कलर होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शंस विद एसिड। एसिड के साथ किस तरह से रिएक्शंस होती हैं। तो B2O5OH4 2 नेगेटिव ये कंपाउंड्स हैं, ओके। इस कंपाउंड की रिएक्शन 5H2 मॉलिक्यूल के साथ होती है, तब हमको क्या मिलता है? बोरॉन। ये कंपाउंड्स मिलता है BOH3 प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ से हमको मिलता है, ठीक है। देन ये जो कंपाउंड्स हैं, ओके, ये जो कंपाउंड्स हैं BOH4 नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर 4 नेगेटिव होता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन जैसे वाटर हाइड्रोनियम आयन के साथ होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन के साथ होते, तब हमको क्या मिलता है? BOH3,
ठीक है, ये कंपाउंड्स मिलता है और इसी से भी हमको वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, सो हेंस 1 मोल ऑफ बोरैक्स रिक्वायर्ड 2 मोल्स ऑफ एसिड। ठीक है, 1 मोल्स ऑफ बोरैक्स कितने मोल्स रिक्वायर्ड होता है इसको, इट रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑफ एसिड। ठीक है, यहाँ पर जो है SQ ये एसिडिक करके एक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बिकॉज ओनली BOH4 नेगेटिव रिएक्ट विद एसिड, ये सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट हो सकता है। ओके, तो ये होती है रिएक्शन विद एसिड। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे उसका स्ट्रक्चर होता है उसका, इट इज मेड अप ऑफ 2 ट्रायंगुलर एंड 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स। ओके, 2 ट्रायंगुलर और 2 टेट्राहेड्रल यूनिट से वो बना होता है। ओके, द आयंस एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद द मेटल आयंस, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है।